तो मैंने है वो गणगौर के एक दिन पहले मेहंदी लगाई थी, जो कि कुछ खास कलर तो नहीं आया बट ठीक ठाक सा आ गया है। वो भी नहीं लगाना था पर सब लोगों ने लगाई थी तो बोला लगा लेते, तो इसलिए मैंने लगा ली। मेहंदी लगाना मेरे को कम पसंद है और वैसे भी कुछ महीनों से मेरे बिल्कुल भी मेहंदी रचती नहीं है। तो लास्ट ये अभी जो भैया की शादी हुई थी तो मुझे मतलब मेरी सबसे कम मेहंदी रची थी भैया की शादी में, बाकी सबके खूब रची थी। तो मेरे को राकेश भैया ने बोल भी दिया कि तेरे को प्यार करने वाला पति नहीं मिलेगा, इसलिए शायद तेरी नहीं रची। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, वो तो सबको पता ही है, पूरी फैमिली को पता है क्या सीन है। तो मेरे नहीं रचती है, अब की बार थोड़ी बहुत रची है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है गणगौर, तो आप सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज देखिए सब चुंदरी की साड़ी पहन के हैं, हम लोग गणगौर पूछने जा रहे हैं। तो धूप तेज है, तो धूप तेज के कारण किसी का भी है मुंह नहीं दिख रहा है। जो घूंघट नहीं करती है वो भी घूंघट करके जा रही है आज, क्योंकि धूप बहुत तेज है। और मैं अपने आप को तो कैसे दिखाऊं, क्योंकि मेरा सेल्फी कैमरा है वो भी थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये मैं हूँ और अभी कैसे दिख रही हूँ गॉड नोज, मुझे नहीं पता। बीच में से मत चलो। तो अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ, सब आगे जा चुके हैं। और आई होप मैं दिख रही होंगी क्योंकि एक्चुअली में बैक कैमरे में पता भी नहीं चलता है। राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। और आज है गणगौर माता की पूजा, जो कि 2025 की गणगौर पूजा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो गणगौर की पूजा क्यों की जाती है, वो मतलब ईसर यानी मतलब शिव के रूप में और गणगौर यानी पार्वती माता के रूप में। तो दोनों की साथ में 16 दिन तक है वो पूजा की जाती है। 16 दिन तक आपकी मतलब शादी के बाद में, किसी की नई नई शादी होती है, शादी के बाद में जो भी पहली गणगौर पड़ती है उसमें ये होता है कि जो नवविवाहिता जो मतलब महिला होती है, दुल्हन होती है, वो 16 दिन तक है वो गणगौर को पूजती है। और लास्ट वाले दिन है मतलब बड़ी पूजा होती है। तो हमारी सबसे छोटी वाली भाभी की है वो 16 गणगौर पूजी हैं इन्होंने इस बार, क्योंकि ये शादी के जस्ट बाद में है इनकी 16 गणगौर पड़ गई। तो और ये आज है हम उनका मतलब पूजा में हमने सबने सहयोग किया है, सबने पूजा है। वैसे मैं लास्ट वाले दिन तो मैं हमेशा मतलब सज संवर के पूरा रेडी होके, हम भाभी वगैरह सब लोग दीदी मिलके हर साल हम लास्ट दिन गणगौर पूजते हैं। बट इस साल मेरी सबसे छोटी वाली भाभी हैं, उन्होंने 16 दिन की गणगौर पूजी है, क्योंकि अभी वो न्यू ब्राइड है, अभी अभी उनकी शादी हुई है। तो यहाँ पे मतलब जहाँ हम पानी लेने गए थे वहाँ पे श्याम बाबा का मंदिर है एंड छोटा सा शिव जी का मंदिर है। और यहाँ से हम धूप तोड़ रहे हैं। तो धूप को तोड़ के मतलब पानी के कलश में है वो धूप को डाला जाता है। तो यहाँ पे मतलब पहले तो कुआं वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें हुआ करती थी, बट ऐसा नहीं है। आप बोरिंग वगैरह वहाँ से कहीं जाके आपको कलश में इसमें पानी लाना पड़ता है लोटे में, और इसमें धूप डाल के आप अलग अलग फ्लावर से सजा के डेकोर करके ला सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट श्याम बाबा का मंदिर है, जिसके अभी तो पट बंद है, क्योंकि सुबह सुबह मतलब जो टाइम होता है उस हिसाब से खुलता है ये मंदिर। तो यहाँ पे मतलब ये दीदी भाभी वगैरह वो सब हैं। तो मेरा सेल्फी कैमरा ख़राब था, इसलिए मेरी बहुत कम आ पाई है। तो ये भी मैंने किसी से कह के मतलब लड़की को कह के, पास में वहाँ पे वो भी धूप तोड़ने आए थे तो उससे मैंने कह के बनवाई है। और यहाँ पे मैंने अपने कुछ शॉर्ट्स है वो भी है वो मैंने शूट किए हैं। तो आपको पता है कि इस त्यौहार पे, गणगौर का जो त्यौहार होता है, तो इस फेस्टिवल पे ऐसा होता है। तो वो एक कहावत आती है ना, 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब 30 से त्यौहार शुरू होते हैं और गणगौर पे है अपने मतलब इंडिया के अंदर राजस्थान में त्योहारों का समापन होता है। तो इसके बाद में है वो 30 से है वो सारे त्यौहार स्टार्ट होंगे एक एक करके। तो अभी यहाँ पे हम पानी वगैरह मतलब लेके और धूप डाल के और अच्छे से मतलब इन्होंने सब में गुलाब के फ्लावर भी डाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे और पूजा वगैरह करेंगे।
तो ये जो व्रत है मतलब ये पत्नी करती है अपनी पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुखी जीवन संसार के लिए है, वो वाइफ़ है अपने हस्बैंड के लिए व्रत करती है। और जो कंवारी लड़कियां होती है वो अच्छे वर की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। तो ये जो व्रत है मतलब ये माता पार्वती और शिव के रूप में गणगौर की पूजा की जाती है 16 दिन तक। तो 16 दिन तक वो कच्ची गणगौर भी लेके आते हैं। और ये जब फाइनल डे होता है उस दिन ये होता है कि जो पक्की गणगौर होती है वो सजी हुई सजी धजी सी वो वाली लेकर आते हैं। तो वो मेन होती है, बाकी जो 16 दिन तक पूजती है वो छोटी गणगौर मानी जाती है। तो अपनी जयपुर के अंदर मतलब ये गणगौर की सवारी है वो बहुत ही अच्छी और शानदार निकलती है। और जयपुर की गणगौर है पूरे राजस्थान के अंदर फेमस है। तो आज के दिन जयपुर के अंदर है वो बहुत अच्छा है, वो यहाँ पे रैली निकाली जाएगी और मेला भरेगा। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी गणगौर की सवारी निकलती है जयपुर के अंदर आज के दिन। तो ये हम घर पे आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हमको पूजा करनी बाकी है। तो पूजा ये मतलब सबने अपने अपने कलश में देखिए फ्लावर डाल के इसको सजा रखा है। और ये ढकी हुई है, यहाँ पे ये जो छोटी गणगौर होती है वो है जिसकी 16 दिन तक पूजा की जाती है। और ये उनको टाइम टाइम पे पानी भी पिलाना पड़ता है और सुबह जल्दी उठ के पूजा करनी पड़ती है। और रात को मतलब कॉलोनी में ले जाके इनको घुमाना भी पड़ता है। तो मुझे तो आइडिया नहीं था इस सब चीज़ों का, क्योंकि मेरे तो बचपन में ही भाभी वगैरह की शादी हो गई थी। तो इतनी मतलब नहीं थी मुझे तब इन सब चीज़ों की नॉलेज। और इसमें मतलब 16 श्रृंगार करके हैं वो लेडीज़ तैयार होती है। और इस पूजा की ये मान्यता ऐसी होती है कि इसमें मतलब जो लेडीज़ बैठती है मतलब हस्बैंड इस पूजा को नहीं देखते हैं, ऐसा कुछ इसका होता है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फॉलो होती होगी चीज़ें। बट मैंने ऐसा पढ़ा है कि इस पूजा में है वो पति के सामने ये पूजा नहीं की जाती और पति लोग नहीं बैठते हैं इस पूजा में। और ये गणगौर की पूजा का जो प्रसाद होता है वो भी मतलब पति लोगों को नहीं खिलाना होता है, ऐसी इसकी मान्यता होती है। अब कितनी सच है कितनी झूठ है इसका तो मुझे तो आइडिया नहीं है कुछ। और इस दिन है ये मतलब भाभी सब लोगों ने थीम बनाया था कि थीम के हिसाब से है वो सबको ड्रेसअप कोड था कि सबको रेड कलर का है वो चुंदड़ी वाली साड़ी पहननी है। बट मेरे को पहनना था राजपूती पोशाक, क्योंकि आई लव राजपूती पोशाक मुझे बहुत पसंद है। तो राजपूती पोशाक की मेरे पास ज्वेलरी मैंने सारी निकाल के रखी हुई थी। फिर एंड मोमेंट पे है मैंने मम्मा की साड़ी पहनी चुंदड़ी वाली। तो चुंदरी टाइप साड़ियाँ मेरे पास ना तो है, मैं ना खरीदती हूँ ना मुझे ज़रूरत है अभी इन सब चीज़ों की, तो मैं नहीं पहनती हूँ ये। बट सबने एक कोड बनाया हुआ था, थीम बनाया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मुझे भी इस तरीके की साड़ी ऐसे पहननी पड़ी। और आज इतनी मतलब ये इसमें मतलब जो भी ये बिंदी होती है यहाँ पे 16-16 होती है, जैसे काजल की भी लगाते हैं, रोली की लगाते हैं, मेहंदी की लगाते हैं। तो दीदी मुझे बोल रही थी वो बड़ी वाली दीदी की जिस ये जितनी बिंदियाँ बनी हुई हैं सबके लगा दे, 16 जितनी भी है इसके ऊपर ऊपर लगा दे सारे काजल वगैरह जो भी है। तो वो सारी मैंने लगा दी। और यहाँ इस गणगौर का त्यौहार है आपको पता है मतलब इस दिन इतना ये रौनक होती है, रोड पे आप निकलोगे तो आपको है ना मतलब इस साड़ियों में रेड कलर की स्पेशली रेड और ये जो चुंदरी पैटर्न होता है इस वाली साड़ी में आपको इतने ही लोग मिल जाएंगे ना रोड पे, इतनी मतलब लेडीज सजी धजी मिल जाएगी। और ये रात को इसका बिनोरा भी निकाला जाता है गणगौर का 16 दिन तक। जैसे शाम को पूजा होती है तो बिनोरा भी निकाला जाता है। और जब फाइनल 16वें दिन है इसकी बड़ी पूजा करके, और ऐसी मान्यता है कि 16 दिन पूज के फिर लास्ट वाले दिन है शाम को है मतलब सूरज ढलने से पहले जाके इसको कुएं में डालना पड़ता है। तो गॉड नोज मुझे आज तक ये प्रथा समझ में नहीं आई कि 16 दिन तक उनकी अच्छे से देख रेख करो, पानी वानी पिलाओ, मतलब सुबह उठ के पूजा करो और 16वें दिन उनको जाके कुएं में फेंक दो, डाल दो। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा बोलते हैं कि जो गणगौर माता है वो रूठ गई थी मतलब ईसर से, तो मनाने के लिए मतलब गए भी थे ईसर भगवान जो थे, बट उससे पहले वो कुएं में गिर गई थी। तो ऐसी कुछ मान्यता मानी जाती है इसकी, तो इसलिए ये गणगौर की पूजा की जाती है। लोग इसमें मतलब अपने पति की अच्छी हेल्थ के लिए या फिर उनके लंबी उम्र के लिए या फिर ये दोनों को साथ बनाए रखने के लिए ऐसी पूजा की जाती है, इस पूजा की मान्यता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें है जो कुंवारी लड़कियां भी पूजा करती है तो ऐसा कोई रूल नहीं है
हैं कि भाई ये मैरिड वाली पूजा है, इसमें हमारी लड़कियां भी पूजती है अच्छे पति की कामना के लिए। तो मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई, सब अच्छे पति की कामना के लिए जितने भी व्रत वगैरह होते हैं वो सब अच्छे पति के कामना के लिए क्यों होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई ऐसा व्रत होता हो जिसमें अच्छी पत्नी की कामना के लिए, अच्छी वाइफ की कामना के लिए जेंट्स लोग करें। तो सारी चीज़ें हैं वो सारे ट्रेडिशनल है, जो भी है वो तीज त्यौहार व्रत वगैरह वो सब महिलाओं के लिए क्यों हैं। तो एक महिला को ही चाहिए कि अच्छा पति, मतलब एक पुरुष को, एक जेंट्स को नहीं चाहिए अच्छी पत्नी। तो ऐसा क्यों फॉलो होता है अपने राजस्थानी कल्चर में। तो जो भी है वो सारी चीज़ें फॉलो की जाती है। और अभी है वो मैं गणगौर को पानी पिला रहे हैं हम लोग। और ये जो गणगौर का त्यौहार है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि नवरात्रि के तीसरे दिन पड़ता है ये त्यौहार। और सौभाग्य का प्रतीक है ये त्यौहार। ये त्यौहार है महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए मनाया जाता है। एंड राजस्थान में इसका जो महत्व है वो राजस्थान में गणगौर का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है अपने यहाँ पे, जहाँ महिलाएं इस त्यौहार को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाती है। पूरा घूमो, खत्म करना है पूरा। हाथ लगा दूसरे हाथ के ऐसे, दोनों। हाँ। बस अब ऐसे हाथ जोड़ लो। हाँ बस आ जाए। हाँ जय माता दी, जोर से क्या हुआ? उल्टा ऐसे हाँ क्या बोला आप? तो ऐसे हम क्या ऐसे पूछ रहे थे, इधर से हमारी तरफ से घूम के। हाँ हाँ हाँ। जल्दी हो रही थी, उसका दीपक बुझ जाता। दीपक बुझ जाता। दीपक को वो तेल डाल के आएगी। रुको फोटो भी दबा दिया। ए विहान, रोड पे नहीं, इधर आओ। तो दोस्तों हम गए हैं गणगौर को कुएं में डालने। मतलब ये प्रथा रीत समझ नहीं आती। 16 दिन उसको पूजो फिर उसको कुएं में डाल दो। ओ भाई यहाँ तो बहुत लोग बहुत सो गए। कौन जाएगा अब? ये देखिए इधर कुआं है, जीजू जा रहे हैं डालने के लिए। हाँ भैया गए थे। उधर है। इतना क्या डाल रहे हैं? ये पूरा कट्टे में ही डाल रहे हैं। पूरा कट्टा ही ले लिया इन्होंने और मेरी हालत है आज इस तरह से। मैं तो चेंज करके ऐसे आई हूँ सी बन के। ये देखिए लोग अभी तक सजे धजे हैं, मैं नहीं हूँ सची धजी अभी। लोग मत कर देना, अभी बैठने देना सबको। ठीक है। होती नहीं है क्या? विहान, विहान जूस पिलाओगे क्या? जूस पिलाएं? हाँ जो भी मिल जाए पिला दो। वर्त है लोगों का। विहान जूस पीना है मुझे। पिला रहे हैं? विहान बोला कैसे? अरे वॉल्यूम बंद करो, आपके मुझे से बात करनी है। विहान मेरे को मैंगो शेक पीना है।
आप ढूंढो तो सही मौसी के लिए। कोई भी नहीं है शायद, मेरे को नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, बनाना शेक पिला दो मौसी को। नहीं है शायद, नहीं। सारा ही नहीं है। आप मौसी को भूखा लेके जाओगे क्या? हाँ तो आ रहे हो, देखने दो। देख लो। डिस्टर्ब मत करो, देखने दो। अच्छा वो सेंसिटिव बेकर्स वाले के पास जूस दिख रहा है। हाँ दिख गया। ये रहा, ये रहा। अच्छा आप तो पिला दोगे? अच्छा आप तो पिलाओगे ना? दिख तो रहा है। अब इसके पास है कौन सा ये पता नहीं। पिला दूंगा। अच्छा पिला दोगे। ओह थैंक यू। कोई करे। लेकिन पैसे कौन देगा उसके? पैसे दादी है। आप अच्छा दो। डैडी है। आप नहीं दोगे क्या? मेरे पास तो है ही नहीं। है? है? क्या? अच्छा कितने पैसे हैं आपके पास? केले मौसमी दिख रहा 10 है। 10 में तो एक भी नहीं आएगा बाबू। लोग हो जाएंगे नहीं। विहान सुनो तो, हीरो खोला। आपने पिज्जा खिलाया मुझे कितना टाइम हो गया है? पिछली बार अपने को अंधेरा हो गया था इसलिए दिखा नहीं था ये। हैं? पपीता पाइन पपाया होता है। पपीता मुझे कौन सा पियोगे पीछे? उल्टा। ऐसे। हाँ क्या बोला? आप तो ऐसे हम क्या ऐसे पूछ रहे थे? इधर से हमारी तरफ से घूम के। हाँ हाँ